मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता इस रिलेशनशिप में। दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमसे रिश्ता तोड़ने की बात करे और कई बार तो कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर देता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप में कई बार बिल्कुल पूरे तरीके से कॉल मैसेज करना बंद हो जाते हैं। हम पार्टनर को कॉल नहीं करते हैं और पार्टनर हमें कॉल मैसेज नहीं करता है। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि हम पार्टनर को कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन होता क्यों है ऐसा? पार्टनर हमारी वैल्यू करता क्यों नहीं है? दोस्तों, वैल्यू आप जानते हैं पार्टनर कैसे करता है? पहले उसको वैल्यू रियलाइज कराई जाती है। आपके पार्टनर के कॉल मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, बस ध्यान से वीडियो को देखना है। मैं आपको स्टोरी के साथ साथ और ट्रीटमेंट के साथ साथ जिन लोगों को मैंने ट्रीटमेंट दिया है, जिन लोगों के रिलेशनशिप सही हुए हैं, उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। उन लोगों के साथ क्या हुआ है, कैसे रिलेशनशिप बना था और कैसे उनको परेशान किया गया है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि जब तक आप सही से नहीं देखोगे और सही से लोगों के रिलेशनशिप को सही होते नहीं देखोगे, तब तक आपको विश्वास होने वाला भी नहीं है। दोस्तों, मैं बिल्कुल ट्रीटमेंट के साथ बताऊंगा, आपको टेक्निक के साथ बताऊंगा और ट्रिक के साथ बताऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो पर बने रहना है लास्ट तक। नहीं बने रहोगे तो भैया आपका ही कुछ जाना है, मुझे कुछ ज़्यादा इतना कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कई बार हम कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिनकी हम इतनी वैल्यू करने लगते हैं वो हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बेहतर होते हैं। इतने ज़्यादा वैल्यू हम उनकी करने लगते हैं कि हमें पता नहीं रहता है कि हमारे लिए रिश्ता कितना वैल्यूबल है और कितना नहीं है। हम अपने आप को पूरे तरीके से डुबो लेते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। दोस्तों, अगर आप बड़े हर्ट हैं किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाकर, आप परेशान हैं किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाकर, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, तो काउंसलिंग लीजिए और बेहतर एडवाइस पाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और कहाँ से कैसे क्या होता है। दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमसे बात करना पूरे तरीके से बंद कर देता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आदत आप जानते हैं आपको किस बात की होती है? रिश्तों में आपको सबसे ज़्यादा आदत आपको फ़ोन पर बात करने की होती है। जब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं तो आपका पूरा का पूरा लेवल, पूरा का पूरा सब कुछ टिका होता है फ़ोन कॉल्स पर। और फ़ोन कॉल्स पूरे तरीके से बंद हो जाती हैं तो आप पूरे तरीके से परेशान हो जाते हैं। बेचैनी आपको होने लगती है, एंजाइटी आपको होने लगती है। आपने देखा होगा, जिस इंसान से हम डेली बात करते हैं और वही इंसान हमसे बात करना बंद कर दे तो आपको एंजाइटी होने लगेगी, आप परेशान होने लगेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ट्रीटमेंट के साथ साथ कि कैसे ट्रीटमेंट देना है। दोस्तों, ध्यान से देखना। अगर आपको लगा कि ये जो स्टोरी है ये मेरी लाइफ पर फिट हो रही है तो बेहतर होगा और बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसी तरीके से आपको रिलेशनशिप में इस ट्रिक को यूज करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली अगर आपका रिलेशनशिप केवल और केवल मोबाइल पर टिका है, यानी कॉल्स पर टिका है, और फिजिकली आप मिल नहीं पाते हैं, इमोशनली आप नहीं मिल पाते हैं, तो ब्रदर आपको ये ट्रिक 100 to 100% यूज करनी है। केवल आप ज़्यादातर मोबाइल पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो फिर तो आपके लिए बड़ा बेहतर होने वाला है ये वीडियो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमसे एकदम से बात करना पूरे तरीके से बंद कर देता है, पूरे तरीके से बंद कर देता है। और जब पूरे तरीके से बंद कर देता है तो उस समय हमें लगने लगता है कि शायद अब रिश्ता टूट जाएगा। ऐसा ही तो होता है। एक्चुअली दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी लगभग 1.5 महीने पहले। उसको मैंने पहले एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए बोला था तो चीज़ें बेहतर हो गई थी और बहुत बेहतर हो गई थी कि पार्टनर उसको बार बार कॉल करने लगा था। 1 वीक में चीज़ें सब कुछ सही हो गई थी, बहुत बेहतर। अब उसके बाद चीज़ें बिगड़ी। फिर उसने कुछ टाइम के बाद उसने उस समय मुझे बताया था कि सर मैं अनमैरिड हूँ, क्योंकि जब तक आप सही नहीं बताएंगे तो चीज़ें सही हो भी नहीं पाएंगे। तो मैंने कुछ दूसरे तरीके का ट्रीटमेंट दिया, लेकिन चीज़ें तब भी सही हो गई थी, सब कुछ सही हो गया था। लेकिन ये फिर उन चीज़ों को मानने लगी जो उसको बोलता था। सामने वाला इंसान इसको खींचने की कोशिश करता था अपनी तरफ और ये खींची जा रही थी। अब सामने वाला इंसान अनमैरिड है और ये मैरिड है, और कमाल की बात वो गवर्नमेंट में भी है। ये भी हैरानी की बात सुन लीजिए, और काफ़ी सुंदर भी दिखता है, बहुत अच्छा भी दिखता है। अब ये लड़की उस लड़के से इतना प्यार करती है कि इसकी एक आवाज़ पर पैसा तो क्या, हर चीज़ उसको प्रोवाइड करा देती है।
चप्पल से लेकर, जूते से लेकर, कपड़ों से लेकर हर एक चीज़ के बारे में ये हर चीज़ उसको गिफ्ट में करती है। समझ रहे? यानी पूरे तरीके से एफर्ट इसको लगाना होता है। अब हैरानी की बात आप सुनेंगे कि जैसे मैंने 2 बार ट्रीटमेंट दिया और बेहतर ट्रीटमेंट इसको मिला, लेकिन अभी लगभग 10 दिन पहले इस लड़की ने मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट किया कि सर एक्चुअली मैं बड़ी टूट चुकी हूँ, मैं बड़ी अकेली हो चुकी हूँ और मैं सर इस इंसान से छुटकारा पाना चाहती हूँ। लेकिन छुटकारा ऐसे नहीं, इस इंसान को पूरे तरीके से एहसास कराकर छुटकारा पाना चाहती हूँ। उसको एहसास कराना चाहती हूँ कि डमरू की तरह वो भी बजे जैसे मैं बज रही हूँ। आप समझ रहे मेरी बात को? उधर तो फैमिली का प्रेशर और उधर से इस इंसान का प्रेशर। पहले तो इस इंसान ने मुझे इमोशनल अटैचमेंट में लाकर और आज मुझे अकेले छोड़ दिया है सर। आज मैं अकेली हो चुकी हूं, लेकिन ये इंसान मेरी बात को समझना नहीं चाहता है। प्लीज़ सर कोई रास्ता बताइए, मैं नहीं जी पा रही हूं, मैं बड़ी अकेली हो चुकी हूं, प्लीज़ सर कोई रास्ता बताइए। बड़ी रोती है लड़की, बड़ी गिड़गिड़ाती है, लेकिन फिर भी उसको रास्ता नहीं मिलता। फिर मैं उसको गाइडेंस देता हूं। मैंने कहा कि आप यहां पर एक साइलेंट ट्रीटमेंट इसको दीजिए। इस लड़की को पता था कि साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन एक बात और भी पता था कि साइलेंट ट्रीटमेंट मैं उसको नहीं दे पाऊंगी। समझ रहे मेरी बात को? अब ये लड़की मजबूर हो चुकी थी। जब बार बार इसको टॉर्चर किया गया, बार बार इसको परेशान किया गया, बार बार इसको अकेला किया गया, तो ये परेशान हो चुकी थी। इसने कहा सर मैं कुछ भी करूंगी लेकिन उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगी। अब मैंने इसको जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए बोला तो 2-3 दिन तो बड़ी बेचैन रही, बड़ी परेशान रही। 2-3 दिन तक ना तो कोई कॉल आया ना मैसेज आया। बार बार ये मुझे कॉल करती थी, बार बार मुझे पूछती थी कि सर उसका तो ना तो कॉल आया है ना मैसेज आया। मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। ये कहने लगी कि सर मुझे नहीं लग रहा है अब की बार ठीक होंगी। मैंने सबसे पहले तो इसको एक ट्रिक दी कि आप ऐसा करिए, सबसे पहले आप एक बेहतर वाली पिक अपलोड कीजिए। अब इसने बहुत बेहतर वाली एक, जिसे कहते हैं ना, रिसेंट वाली पिक अपलोड की और बहुत बेहतर हर जगह से इसको ब्लॉक किया हुआ था। मोबाइल से, मतलब ये मान लीजिए कॉल से और व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से और फेसबुक से, यानी सब जगह से इसको ब्लॉक किया हुआ था, यहाँ तक कि ट्रू कॉलर से भी। और इस लड़की ने क्या किया, मेरे कहने से बहुत सारी पिक खींची अपनी, बहुत सारे फ़ोटो खींचे और फ़ोटो तुरंत इसने अपलोड कर दिए। बड़े बेहतर बड़े सुंदर फ़ोटोज और सब फ़ोटो मुस्कुराहट वाले। अब उस समय तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। इसने कहा कि सर कुछ नहीं हो रहा है सर, मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ। आपको लगता है कि पहली खुराक खाने से काम हो जाएगा? लगता है क्या? अगर किसी को बीमारी 2 साल से है या 3 साल से है, आपको लगता है कि एक खुराक खाने से आपको आराम लग जाएगा? नहीं, बस थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा, कम से कम लगेगा। अब जैसे इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, पहला दिन होता है, 2-3 दिन तक तो ये ऐसे ही बेचारी देखती है, कुछ नहीं होता। जैसे मैं इसको बोलता हूँ ये करने लगती है। जैसे ये फ़ोटो लगाती है, फ़ोटो के बाद मैंने कहा वो देखे ना देखे, लेकिन आपको लगाने हैं, ये लगा देती है। और जैसे ही फ़ोटो लगाती है कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है, इसके बॉयफ्रेंड के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेचैन हो जाती है, ये कहने लगती है कि सर मैं क्या करूँ, अब कोई रास्ता मुझे लग नहीं रहा है कि वो आ जाए वापस। सर उसका कॉल आ सकता है क्या? मैंने कहा कॉल भी आएगा, मैसेज भी आएगा। इसने कहा सर मुझे नहीं लगता है। मैंने कहा लगेगा भैया, उसकी कॉल आएगी 100%। इसने कहा सर नहीं मुझे लगता, आएगी। 3 दिन के बाद 4 दिन बीतते हैं, 5 दिन बीतते हैं, 6 दिन बीतते हैं, और जब 6 दिन बीतते हैं ब्रदर, उस लड़के की एक कॉल आती है। और एक कॉल आने के बाद ये फिर बेचैन हो जाती है। तब ये थोड़ा रूटीन पे चल रही थी, जिसे कहते हैं ना, गाड़ी पटरी पर इसकी आ जाती है कुछ टाइम के लिए। और जब गाड़ी पटरी पर आ जाती है तो तुरंत उस बंदे का कॉल आता है, फिर पटरी से नीचे खिसक जाती है गाड़ी। फिर ये उसकी यादों में तड़पने लगती है, फिर ये उसको याद करने लगती है। अब ये कहती है कि सर मैं उसके बिना बेचैन हुई जा रही हूँ, मुझे उसकी बड़ी याद आने लगती है। जैसे ही मैं उसका कॉल देखती हूँ या उसका फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे उसकी बड़ी याद आने लगती है। सर कोई रास्ता तो मुझे बताइए, सर कोई ट्रीटमेंट तो मुझे दीजिए। बड़ी परेशान होती है। अब मैंने कहा कि आप इस साइलेंट ट्रीटमेंट को जो है वो कंटिन्यू रखिए। इसने कहा सर कुछ होने वाला नहीं। अब हैरान हो जाएंगे आप, कल इस लड़की को कम से भी कम 20 कॉल आते हैं। समझ लेना मेरी बात को थोड़ा डीपली, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 20 कॉल आते हैं
और 20 कॉल में मैसेज तो बहुत सारे आते हैं, धड़ाधड़ मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज। 5 बजे उठते ही कॉल पर कॉल, बहुत सारी कॉल आती हैं, रिपीट रिपीट, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल। अब ये बड़ा परेशान होती है, ये मुझे कॉल मैसेज करती है कि सर उसके कॉल आ रहे। मैंने कहा मत उठाना, और ये गलती से एक कॉल उठा लेती है। सामने वाला इंसान इसको फिर डांटने लगता है, यानी ये वही गलती कर रही है जो पहले गलती की गई थी। अब आप कहेंगे कि सर साइलेंट ट्रीटमेंट तो हम बहुत दिनों से दे रहे हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट कहाँ काम करता है वहाँ तो देख लीजिए, कैसे काम करता है ये तो देख लीजिए, और कौन यूज कर रहा है ये तो देख लीजिए। भैया अगर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट यूज करना आता है वो तो समझ लीजिए कैसे करना है। अब जैसे इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है 21 कॉल आ जाती है इसके पास। इसके बाद ये बंदा इसको कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज। अब ये बंदा इसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर कॉल करता है, एक नए प्लेटफॉर्म पर, और जब कॉल करता है तो ये गलती से कॉल उठा लेती है, मैसेज भी सीन कर लेती है, और ये बंदा इसके साथ फाइट करने लगता है। लेकिन उसको लगता है कि ये मान जाएगी तेरे डर से, तेरी बातों को समझ लेगी। लेकिन फिर ये बात करती है मुझसे कि सर मैं कैसे बात करूँ। फिर मैं इसको बताता हूँ कि आपको अब ऐसे बात करनी है, और जब ऐसा बोला जाता है तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और बेहतर होने की बात यह है कि ये बंदा प्रेजेंट की कंडीशन में पागल हो चुका है इस लड़की के चक्कर में, जिसको कहता था तेरी औकात क्या है भैया, तो अपना चेहरा तो देख आईने में जाकर, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने, तेरी औकात मेरे पैर के जूती के बराबर है, ये कहा जाता है इस लड़की को। और जब इस लड़की को ये चीज़ बोली जाती है तो आप जानते हैं क्या होता है, पैरों नीचे से जमीन खिसक जाया करती है ब्रदर। और जब जमीन खिसक जाया करती है तो हर इंसान चाहता है कि इस इंसान को सजा देना मेरा कर्तव्य है, मैं इसको सजा दूंगी, मैं इसको सजा दूंगा। यही होता है सामने वाले इंसान के कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल। जो लड़की ये कहती थी कि सर उसका कभी कॉल नहीं आएगा, उसके पास 20 नहीं और लगभग 30+ कॉल आ चुके हैं। और यहाँ तक चीज़ें नहीं रुकी, आज भी उसको कॉल पर कॉल आ रहे हैं, मैसेज पर मैसेज। मैंने कहा इसको रिप्लाई मत करना, ये कुत्ता है और कुत्तों की औकात होती है, समझ गए, टुकड़ा डालना उसको, और टुकड़ा खाने के बाद वो क्या करेगा, दुम हिलाने लगेगा। मैं तभी तो कह रहा हूं कि भैया अगर आप किसी के साथ झगड़ा करोगे तो बेकार बात, और किसी के साथ बहस करोगे तो बेकार बात, किसी के साथ ज़्यादा फाइट करोगे तो भी वो आपसे दूर हो जाएगा। तो ज़्यादा बहस करना मतलब ख़त्म, ज़्यादा ध्यान देना तो भी ख़त्म। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बिगड़ रही है तो एक बार उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर ज़रूर देखें, और नहीं दे पा रहे हैं तो मुझसे संपर्क कर लेना, और फिर भी नहीं दे पा रहे हैं फिर संपर्क कर लेना। बिल्कुल नहीं देना आता तो मैं आपको बता दूंगा उसको कैसे सही करना है। अब आगे समझना मेरी बात को दोस्तों। अब हम सोचते हैं कि यार पता नहीं साइलेंट ट्रीटमेंट काम करेगा नहीं करेगा, करता है ब्रदर, करता है 100%। अब आप कहेंगे सर फिर साइलेंट ट्रीटमेंट दे कैसे, पहले समझ लीजिए साइलेंट ट्रीटमेंट दिया कैसे जाता है और किस सिचुएशन में दिया जाता है। अगर सच में आपका इमोशनल अटैचमेंट है तो साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, अच्छा काम करेगा, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, और बेहतर जिसको बोलते हैं वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। रिश्ता तो टूटने की बात ही मत सोचना। अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो रिश्ता आपका कभी नहीं टूटेगा। आप कहेंगे सर ऐसे तो रिश्ता टूट जाएगा अगर हम उससे बात ही नहीं करेंगे। किसने कहा आपको? आप उससे बात कर रहे, कौन सा रिश्ता जुड़ रहा है, कौन सा रिश्ता जुड़ रहा है बताइए आप मुझे। अगर आप रात दिन उसको टाइम दे रहे हैं, कौन सा रिश्ता जुड़ रहा है, कौन सी आपको वैल्यू मिल रही है? आपको तो लातों के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको जूतों के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। सारा दिन आपको गाली मिलती है, सारा दिन आपसे कहते तू है कौन। अगर उसको ट्रीटमेंट देना है तो साइलेंट ट्रीटमेंट देकर देखो, काम करेगा, 100% काम करेगा। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे देना। अब सामने वाला इंसान आपको कॉल करता है, ठीक है, उठाना मत। साइलेंट ट्रीटमेंट पहले सुन लीजिए। अगर इमोशनल अटैचमेंट है तो साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, अभी पूरे तरीके से गायब हो जाइए उस इंसान की जिंदगी से, समझ गए? उस इंसान की जिंदगी से पूरे तरीके से गायब हो जाइए। कॉल से हट जाइए, ट्रू कॉलर से हट जाइए, मैसेंजर से हट जाइए, फेसबुक से हट जाइए, और इंस्टा से हट जाइए, व्हाट्सएप से भी हटना है। सब जगह से जहां से आप उसको दिखते हैं हट जाइए।
कुछ टाइम के लिए गायब हो जाइए उस इंसान की जिंदगी से। और जब गायब हो जाएंगे, ये साइलेंट ट्रीटमेंट है, सुन लेना मेरी बात को, कभी आप समझो उसको ये नो कॉन्टैक्ट रूल है। नो कॉन्टैक्ट रूल अलग होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल में और साइलेंट ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है, समझ रहे मेरी बात को, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट उसको बेहतर तरीके से देना है। और जब साइलेंट ट्रीटमेंट आप देंगे तो चीजें बिगड़ने की बजाय बननी शुरू हो जाएंगी। अब सामने वाला इंसान आपको कहेगा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप प्रोफेशनल बात करना, कम से कम बात करना। मैंने अभी एक काउंसलिंग की है, जिस इंसान ने पूरे तरीके से अपना एफर्ट लगाकर, दोनों मैरिड बंदे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दोनों में बहुत बेहतर रिश्ता है, बहुत बेहतर रिश्ता चल भी रहा है और दोनों मैच्योर हैं, मैच्योरिटी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, दोनों में नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो केस है, ये जो लेडी है बड़ी बेहतर महिला है, बड़ी समझदार है और मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इनका रिलेशनशिप ज़्यादातर फ़ोन पर है, ज़्यादातर एक दूसरे को टाइम जो दिया जाता है फ़ोन पर दिया जाता है। और 1 साल में या 2 साल में टाइम मिलता है एक दूसरे से मिलने का, फिजिकल होने का, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन ये जो महिला है वैल्यूबल है, ये जिसको कहते हैं हर चीज़ में सक्षम है, बस ये मान लेना सेल्फ डिपेंडेड है, इंडिपेंडेंट, समझ गए, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। इसको सब कुछ पता है, सब चीज़ें इसके पास उपलब्ध है। अब जिस बंदे से इसका रिलेशनशिप है, ये इसकी वैल्यू नहीं करता था काफ़ी टाइम से, इसको कुछ समझ ही नहीं था, जो भी इसको चाहता था ये दे देती थी, जो इसको नीड होती थी वो प्रोवाइड करा देती थी। लेकिन कुछ समय से इसकी वैल्यू नहीं करता था, इसको दिखाता था मैं कुछ हूँ तेरे सामने, मैं बेहतर हूँ, तू है ही नहीं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में उठाकर ले आते हैं जो अपने आप को ज़्यादा वैल्यूबल समझते हैं, हालांकि होते भी नहीं, अपनी वैल्यू दिखाते हैं। वो अपनी केयर को ज़्यादा समझते हैं, सामने वाले की केयर को बेवकूफ़ी समझते हैं। सामने वाले इंसान को टाइम देना मतलब बेवकूफ़ी, अपना टाइम कहीं भी खोए। तो इन चीज़ों को सामने वाला इंसान नहीं समझता, ये परेशान हो जाती है, समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन सामने वाला इंसान नहीं समझता। सामने वाला इंसान तो कहता है रे यार कोई बात नहीं। जैसे कॉल कट जाता है ना, तो सामने वाला इंसान मैसेज करके ये तक नहीं बताता कि मैं 10 मिनट में कॉल करूंगा आपको, मैं 20 मिनट में कॉल करूंगा। आप मोबाइल के पास बैठे रहो कि 10 मिनट में कॉल आएगा, आप मोबाइल के पास बैठे रहो 2 घंटे में कॉल आएगा, आप मोबाइल के पास वेट करते रहो कि 2 दिन में कॉल आएगा, 10 दिन में कॉल आएगा। यानी आपको 2-2 दिन बीत जाते हैं कॉल ना आए, 10-10 दिन बीत जाते हैं कॉल ना आए। यानी आपको क्या समझा जा रहा है, ये कंडीशनल लव है भैया। क्या है ये कंडीशनल लव है, कंडीशन के हिसाब से किया जा रहा है। अगर सच में आपको रिश्तों में रहना है, उसको अनकंडीशनल बनाइए। और अनकंडीशनल रिश्तों को बनाने के लिए अपने आप को झोंकना पड़ता है, अपनी नॉलेज को झोंकना पड़ता है, प्रोफेशनल को पर्सनल को अलग अलग करना पड़ता है। आप क्या करते हैं, दोनों की खिचड़ी बना देते हैं। और जब दोनों की खिचड़ी बना देते हैं तो आपकी भी खिचड़ी बन जाती है, आपकी जिंदगी की खिचड़ी बन जाती है। आप ज़्यादा अक्लमंद होने के बजाय बेवकूफ़ नजर आने लगते हैं। आया समझ में या नहीं आया? आ जाएगा, अब सुनिए आगे। यही होता है, ये लेडीज इस बंदे को जितना हो सकती है एफर्ट डालती है और इसको हर, जिसे कहते हैं ना, फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। और जैसे इसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया लड़के को, भैया जिसे कहते हैं ना, जमीन खिसक जाती है पैरों नीचे से, पैरों नीचे से जमीन खिसक गई है। सामने वाले का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। एक बस जिसे कहते हैं ना, 50 कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, और सारी दुनिया में कॉल कर दी गई है। सारी दुनिया में कहा गया है कि कहां है वो, कहां है, जिंदा है नहीं है। जिस इंसान से ये बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इस लड़के से, और ये उसको कहता था, अरे नहीं नहीं इतना ज़्यादा मैं किसी को वैल्यू नहीं देता है, मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यूबल चीज़ें है नहीं टाइम होता है मेरे पास। इस लड़के के और इस लड़की के लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर है। जिसे कहते हैं ज़मीन है और वो लेडीज आसमान है। लेकिन ये बंदा इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये इमोशनली वीक थी, और इसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया गया है। प्रेजेंट में सामने वाले इंसान की धज्जियां उड़ चुकी हैं, पैरों में आकर गिर चुका है, बात करते करते रोने लगा है। मैं ये बता रहा हूं आपको, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुना सुनाई बात कर रहा हूं, मैंने ये करके दिखाया है। कोई मैं झूठी तसल्लियां नहीं दे रहा हूं। वो लोग भी देख रहे हैं कि जिनकी ये, उनको समझ गए होंगे क्या है। लेकिन ब्रदर, पेशेंस,
सोचना पड़ता है कि चलो जो भी होगा ठीक होगा। और आप क्या हैं, आपके बंदर तो बेचैनी है ना, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, अब बंदरों की तरह नाचने लगते हैं उसके पीछे। आप सोचते हैं कि यार अगर ये चला गया तो ज़िंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं, अब मेरे साथ कौन टिकेगा, मेरी ज़िंदगी तो कुछ है ही नहीं। आप सामने वाले इंसान को अपने आप को उसको सौंप देते हैं, लो भैया हमें काटो पीटो छेतो कुछ भी करो, लेकिन हमें समझो, हमें टाइम दो, हमें गाली दो, हमसे बात करो। मैंने देखा है कुछ रिश्तों में हम ऐसों में फंसे हैं, रात दिन गाली खा रहे हैं, हम फंसे जा रहे हैं, दलदल की तरह फंस गए। जितने अंदर जा रहे हैं और ज़्यादा अंदर जा रहे हैं, हिलते हिलते निकलने की कोशिश करते हैं, अंदर चले जाते हैं। वो रिश्ते हमें सुकून तो दे रहे हैं, जितना हम सुकून दे पाने की कोशिश कर रहे हैं और सुकून छीना जा रहा है। जितना हम सामने वाले इंसान को टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं उतना टाइम छीना जा रहा है। क्या है ये सब? ये सब पागलपन है, ये सब बेवकूफ़ी है। ऐसे रिश्तों को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, ऐसे रिश्तों की कद्र बिल्कुल ख़त्म कर दो। अब सामने वाले इंसान को आप टाइम पर टाइम दिए जा रहे हैं, वो क्या करेगा, वो वैल्यू करेगा क्या? देखो इस समय रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है, 100 to 100% काम करती है। जिन लोगों को आप ज़्यादा प्यार दे रहे हैं वो आपसे दूर जा रहे हैं, जिन रिश्तों में आप सीरियस हो रहे हैं वो आपसे दूर जा रहे हैं, जिन रिश्तों के आप रात दिन वैल्यू किए जा रहे हैं वो रिश्ते आपसे दूर जा रहे हैं। क्या है सब, क्यों हो रहा है सब, क्यों चीज़ें ऐसे चल रही हैं, क्यों रिश्तों में आप टिकना नहीं चाह रहे हैं? रिश्तों में आपको घुटन महसूस हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है, ये रीजन है। नहीं तो ब्रदर ऐसा नहीं है, रिश्तों में सब टिकना चाहते हैं। लेकिन जब रिश्तों में प्यार की बजाय सुकून छीनने लगे तो रिश्तों से दूर होने लगते हैं लोग, रिश्तों से हटने लगते हैं लोग, रिश्तों को समझना बंद कर देते हैं लोग। ये तो आप जानते हैं, आपने प्यार किया है मैं मानता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सारी जिम्मेदारी आप ही की है क्या? सारा कुछ करके आप ही दोगे क्या? रात दिन कॉल करना, रात दिन समझाना, रात दिन पागलों की तरह उसके पीछे पड़े रहना। आपका डमरू बजे जा रहा है, उधर हस्बैंड की तरफ से, उधर बॉयफ्रेंड की तरफ से, उधर गर्लफ्रेंड की तरफ से। क्या है सब? उतना करो ना जितना संभल जाए भैया, मत दो ज़्यादा प्यार किसी को। हमेशा धोखा कहाँ से मिलता है? जहाँ पर ज़्यादा प्यार किया जाता है। वो कहते हैं ना कि विश्वास में विश्वासघात होता है, प्यार है तो धोखा भी है। ध्यान से सुन लेना, अगर आप किसी इंसान को ज़्यादा प्यार दे रहे हैं तो रिश्ता आज नहीं कल टूटने वाला है। ज़्यादा प्यार मतलब सीमित अवस्था में, ज़्यादा प्यार मतलब रोकना, थोड़ा पेशेंस रखना भैया। अगर किसी को आप ज़्यादा खाना दोगे तो फेंकेगा ना, जब उसकी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन आप दिखा रहे हैं, लो जी और लो और लो। आपने देखा होगा जो लोग प्यार नहीं मांगते उनको ज़्यादा दिया जाता है, और जो प्यार मांग रहे हैं उनको ज़्यादा बेवकूफ़ है भैया, क्या है तो ड्रामा है। आपने देखा होगा जो लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, जो लोग खाना कम खाते हैं, जो रोटी कम मांगते हैं, उनको कहा जाता है अरे यार एक रोटी और भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अरे लो यार प्लीज़ एक मेरी तरफ से ले लो, उसको ज़्यादा दी जाती है। लेकिन जो लोग लाओ भैया एक और रख दो, लाओ भैया एक और, सामने वाला कहेगा अरे यार ये बेवकूफ़ है क्या, खाए जा रहा है खाए जा रहा है, यही बोलेगा ना, यही बोलेगा अरे नहीं नहीं लो और लो और लो भैया, पूरा टोकरा खाली कर दो। इरिटेट हो जाते हैं लोग आपसे, लोग बहस करने लगते हैं आपसे, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित चाहते हैं सब लोग। रिश्तों में आपको खुशी देने के लिए नहीं आते हैं, खुशी पाने के लिए आते हैं। और भैया खुशियों को कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर रिश्ते को बनाकर रखना है तो अपनी ज़िंदगी में खुशी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। आपको शो कराना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत प्यार है। अगर आपने सब लोगों को बता दिया कि भैया बंद मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की, अब आप सबको दिखाते हुए घूम रहे भैया मेरी खाली मुट्ठी है, लो पकड़ो मारो दो चार थप्पड़, लो मारो दो चार डंडे। ये जो आप कर रहे हैं ना, सामने वाले को बता रहे कि भैया मैं ना रात दिन परेशान रहती हूँ, मैं रात दिन टूट चुकी हूँ, मुझे कोई समझना नहीं चाहता है, मेरे प्यार नहीं है मेरे पास तो बस रोने के अलावा कुछ नहीं। लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, लोग आपकी ज़िंदगी से अलग रहने लगेंगे। प्यार इंजॉयमेंट है, आया समझ में? प्यार खुशी है, प्यार इमोशन है, प्यार मैनिफेस्टेशन है।
आया समझ में? और भैया व्यवस्था में और प्यार में बड़ा अंतर होता है, समझ गए? अगर आप फिजिकल को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो फिजिकल अपनी जगह है, प्रेम अपनी जगह है। फिजिकल व्यवस्था है, विवाह व्यवस्था है, और प्रेम मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है ब्रदर। आया समझ में? और आपको अगर लग रहा है कि भैया प्यार 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 करोगे तो लोग बेवकूफ़ बोलना शुरू कर देंगे, आपको कहेंगे अरे भैया ये क्या है, इसका दिमाग चल चुका है। हमें भी लोग बोलने लगे थे, आपको भी लोग बोलना शुरू कर देंगे, सुबह से शाम तक ये गया वो गया, ये आ गया ये आ गया ये आ गया, ऐसा बोलना शुरू कर देंगे लोग। जीवन खराब हो जाएगा, बेवकूफ़ी चालू हो जाएगी, लोग आपको जूते मारने शुरू कर देंगे। प्यार बेहतर तब होता है जब आप शांत होते हैं। लोग आपको मांगने से प्यार नहीं देंगे, और छीनने की कोशिश करोगे तब भी नहीं देंगे। प्यार ऑटोमेटिक मिलता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा नहीं भागने की जरूरत पड़ती है। आप भागने की कोशिश करते हैं, प्यार मांगने की कोशिश करते हैं, तभी तो आप अकेले हैं आज। जो लोग प्यार मांग रहे हैं उनको कहाँ मिल रहे हैं? जो लड़कियां रात दिन परेशान रहती थी उनको प्यार कहाँ मिल रहे हैं? और जो लड़के रात दिन किसी के पीछे पड़े थे उनको प्यार कहाँ मिल रहे हैं? वो कोई गवर्नमेंट वाला आता है, वो ले जाता है उनकी गर्लफ्रेंड को, और वो रात दिन बारे मेरी वाली, ये मेरे वाला, ये मेरे, क्या है? प्यार कहाँ मांग रहे हैं वो जिनको गर्लफ्रेंड वो मिल रहे हैं उस तरीके की? वो काम मांग रहे हैं जिनको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अब की बार बेहतर वीडियो लेकर आने वाला हूं, बहुत बेहतर दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।